हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और इससे पहले कौन कौन से दोस्तों जो हैं देश हैं, तो रूस है, कनाडा और रूस के कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो दोस्तों, ये सात जो हैं देश हो गए। और जो है भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर विश्व में पूछा जाए विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है विश्व के क्षेत्रफल का। तो दोस्तों, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने सामान्य राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, तो पहले तो भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री के है? 82.5 डिग्री। क्या दोस्तों? 82.5 डिग्री। और कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री। इतना तो पहले मालूम होना चाहिए दोस्तों, 23.5 डिग्री। और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, ये 7 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है, 8 राज्यों से। और ये किन 2 राज्यों से होकर गुजरती हैं? सामान्य जो देश राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो आप लोगों को भी समझ में आ गया हो। दूसरा क्वेश्चन तो क्या है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से 2 सामान्य राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का कुल देशांतरीय विस्तार जो है कितना है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसको जैसे समझ लेते हैं, मैं नीचे वाला भारत का नक्शा जो है नीचे वाला हिस्सा बना रहा हूँ ये दोस्तों। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर गुजरात में क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों को दोस्तों माइनस करेंगे तो आएगा 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर आएगा। इसी को पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? तो दोस्तों, भारत की जो है तटीय सीमा, ये गुजरात से लेकर दोस्तों ये वाले पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक जो है ये तटीय सीमा कितनी है दोस्तों? तो 7,516.6 किलोमीटर जो है इसकी तटीय सीमा है, ये वाली। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की कुल सीमा, तटीय स्थलीय सीमा मिलाकर कुल कितनी है, तो दोस्तों कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य हिमालय में को नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब इसका कुछ अन्य नाम जान लेते हैं। पीर पंजाल इसे कहा जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में इसे पीर पंजाल कहा जाता है। नाम टिब्बा कहाँ कहा जाता है? तो इसे नाम टिब्बा कहाँ कहा जाता है दोस्तों? तो इसे नाम टिब्बा उत्तराखंड में सॉरी दोस्तों, इसे नाम टिब्बा हाँ उत्तराखंड में ही कहा जाता है। और इसे धौलाधर कहाँ कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। और महाभारत नेपाल में। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है भारत कौन कौन से गठबंधन में है? तो भारत कौन कौन से गठबंधन में है? तो दोस्तों, भारत कौन कौन से गठबंधन में है? ये हो गया आपका उष्ण कटिबंध, फिर या शीतोष्ण कटिबंध। तो दोस्तों, इन दोनों में है, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र नहीं है। तो गंगा नदी तंत्र जो है कहाँ की है? ये हिमालय की है। कहाँ की? हिमालय नदी है ये। और ये गोदावरी और कावेरी नदी प्रायद्वीपीय नदी है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो दमचौक से प्रवेश करती है दोस्तों। कहाँ से? दमचौक से। और निकलती कहाँ से है दोस्तों? तो ये मानसरोवर झील तिब्बत में है जो इसका उद्गम स्थल है। और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। श्रीनगर शहर जो है किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर श्रीनगर शहर स्थित है। कहाँ पर? झेलम नदी पर। झेलम नदी जो है श्रीनगर शहर के किनारे स्थित है। और ये झेलम और ब्यास, रावी, चेनाब, सतलज दोस्तों ये पांचों नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी की ये पांचों नदियाँ सहायक नदी हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है? तो झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। काठमांडू घाटी नेपाल में, मसूरी घाटी उत्तराखंड में, कुल्लू घाटी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग थोड़ा झेलम नदी के बारे में जान लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है शेषनाग झील पर है। शेषनाग झील। और इसका जो है सहायक नदी किसे कहा जाता है? किशन गंगा एक नाम की नदी है। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। क्या? किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सी? चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है, सबसे लंबी, सबसे बड़ी। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो केरल की गंगा पेरियार नदी को कहा जाता है। किसे? पेरियार नदी को। और इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या? जीवन रेखा भी इसी को कहा जाता है। और इसी पर क्या है? इडुक्की नामक बांध भी है जो है इसी पर बना हुआ है। इडुक्की नामक बांध ये केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी यही है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है, उसे क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। धौली गंगा क्या दोस्तों? धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा के जो क्या है अलकनंदा को इनके संगम को क्या कहा जाता है? इनके संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। और रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को कहा जाता है। अग्नि के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। और हुगली जो है ये पश्चिम बंगाल में गंगा की ही शाखा है। इसे पश्चिम बंगाल में हुगली कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो अरब सागर में महानदी नहीं गिरती है दोस्तों। ये कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जो है इस उद्गम कहाँ से हुआ है? छत्तीसगढ़ में महेंद्रगिरी पर्वत से हुआ है। क्या? इसका छत्तीसगढ़ में महेंद्रगिरी पर्वत से इसका जो है महेंद्रगिरी पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। दोस्तों क्या? पश्चिम की ओर बहने वाली मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। तो उसमें नर्मदा नदी जो है सबसे लंबी नदी है। और इसका जो है सबसे लंबी नदी इसका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। इसका उद्गम स्थल यही है अमरकंटक। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है और गिरती कहाँ पर है नर्मदा? अरब सागर में। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत की नदी है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है भारत की सीमांत लंबाई या स्थलीय लंबाई सीमा कितनी है? तो दोस्तों अभी हमने बताया है
15,200 किलोमीटर जो है इसकी स्थलीय सीमा है। अगर आप लोगों से तटीय सीमा मैंने बताई है अभी हाल ही में, तटीय सीमा कितनी 7,516.6 किलोमीटर है। अगर इसमें से हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को निकाल दें तो आपकी बचेगी कितनी 6100 किलोमीटर की जो है तटीय सीमा बचेगी। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी को, चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चेनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ पर? बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का, वहीं से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, गारो खासी जयंतिया जो है ये पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मेघालय में। और किसके नाम पे रखी गई? तो वहाँ के रहने वाली जनजातियों के नाम पे रखी गई हैं गारो खासी जयंतिया। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मणिपुर में। किस प्रकार की झील है? तो ये मीठे पानी की झील है। इसमें कौन सा पार्क पाया जाता है? तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसे हम तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहते हैं। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी। कौन सी? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा नंदा देवी। और कहाँ की है? तो उत्तराखंड की है। और इसकी लंबाई कितनी है? 7,817 किलोमीटर मीटर है दोस्तों, किलोमीटर नहीं मीटर में है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, हिमालय का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय दोस्तों, और इसका जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? काली नदी से तीस्ता नदी तक है। क्या? काली नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। और कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलुज नदी से काली नदी तक है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो है भारत का उत्तरी मैदान बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय पर्वत चोटी जो है सबसे ऊंची है। इसी में एवरेस्ट जो है चोटी है। एक एवरेस्ट चोटी किस में है? नेपाल हिमालय में। किस में? नेपाल हिमालय में जो है एवरेस्ट चोटी है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, शेषनाग तथा वैरीनाग झील कौन सी पर्वत श्रेणी में है? तो जास्कर श्रेणी में है। किसमें? जास्कर श्रेणी में। और जास्कर श्रेणी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है? तो अन्नपूर्णा जो है उत्तराखंड में नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी ऊंची चोटी नंदा देवी है। अभी हमने इसके बारे में बात की है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है, उत्तराखंड में स्थित है। और क्या दोस्तों, ये कुमाऊं हिमालय का हिस्सा। कौन सा हिमालय का? कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है ये। आगे बढ़ते और अगला हिस्सा क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला बनिहाल दर्रा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बनिहाल दर्रा। और किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा है ये। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये कहाँ का, किस क्षेत्र में है? तो ये लद्दाख के क्षेत्र में है। कहाँ पर? लद्दाख के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है? हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है तो बनिहाल दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा
कौन से राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। और इसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। क्या? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। और इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की जो है सहायक नदी है। और ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निकलती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है दोस्तों। और कितनी? 1214 किलोमीटर। कितनी? 1214 किलोमीटर की जो है इसकी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को क्या कहा जाता है? तो कांडला बंदरगाह कहा जाता है। इसे एक नाम और जान दिया गया है, ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। ज्वारीय बंदरगाह कहने का मतलब है कि ज्वार भाटा आने पर जो जहाज़ें हैं उनको छोड़ा जाता है तो किनारे पर आ जाते हैं, पानी आने से किनारे आ जाती हैं और पानी जाने से वो वहीं पर टिक जाती है। इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, भारत का कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है? न्यू मैंगलोर को कहा जाता है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है ये भारत का कॉफ़ी बंदरगाह है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम, अन्य नाम भी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वैरन द्वीप है। कौन सा? वैरन द्वीप कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, उत्तरी अंडमान में। किस स्थान की लंबे समय के मौसम की औसत को दशाओं को क्या कहा जाता है? जलवायु। किसी स्थान के लंबे समय से जो है मौसम गर्मी हो रहा है कि ठंडी हो रहा है कि सर्दी हो रहा है, उन सबको देखकर क्या कहा जाता है? जलवायु बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो अरबी भाषा के शब्द से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस शब्द से बना है, अरबी भाषा के किस शब्द से बना है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है? तो 4 ऋतुओं में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सर्दी गर्मी वर्षा और शरद ऋतुओं में विभाजित किया गया है। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? सूर्य जो है क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं इसमें, ये हो गई आपकी विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, एक हो गई मकर रेखा। जब सूर्य आपका सीधे यहाँ पर चमकेगा कर्क रेखा पर तो क्या होगा? आपके उत्तर भारत में जो यहाँ पर आपका भारत है, ये उत्तर भारत, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तापमान में वृद्धि होगी। अगर यही सीधे यहाँ पर आ जाए मकर रेखा पर तो यहाँ पर तापमान में कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी उत्तर भारत में। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 118 सेंटीमीटर जो है वर्षा एक वर्ष में होती है। भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत जो है भाग कृषि पर निर्भर है? जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? तो 54.6% जो है, आधे से ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जलवायु के आधार पर कितनी प्रकार की फसलें पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद फसलें पाई जाती है। एक एक फसलों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें।
अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ज़रूर से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें।